दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा ग्रह 12 घरों में बैठ के क्या अच्छा बुरा फल देता है। तो सबसे पहले देखो जी, जो मिथुन लग्न की कुंडली होती है इसमें जो चंद्रमा है वो दूसरे घर का मालक बनता है। दूसरा घर जो कि होता है धन जोड़ने का घर, पारिवारिक सुख और वाणी। ये मेन तीन चीजें हम दूसरे घर से देखते हैं। और दूसरे घर में लिखा होता है चार। चार है कर्क राशि, मालक बनता है चंद्रमा। तो चंद्रमा को मतलब मिथुन लग्न की कुंडली में जो डिपार्टमेंट मिलेगा वो दूसरा घर है। यानी कि चंद्रमा से मैंने जैसे बोला धन जोड़ना, पारिवारिक सुख और वाणी देखी जाएगी। अब देखो जी, अगर चंद्रमा किसी का कुंडली में पहले घर में बैठा होगा मिथुन लग्न की कुंडली में, तो सवाल है कि यहाँ पे क्या अच्छे बुरे फल देगा। पहला घर देखो जी होता है जातक का शरीर, कि जातक का शरीर कैसा होगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसका स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में अगर चंद्रमा होगा तो पहले घर में क्योंकि लिखा है तीन, ये है बुध की राशि मिथुन राशि, जो कि चंद्रमा का वो शत्रु है। पहले घर से चंद्रमा की सातवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, जो कि धनु राशि है, मित्र राशि। तो चंद्रमा देखो जी वैसे तो शत्रु राशि है, फिर भी तकरीबन अच्छे फल देगा। चंद्रमा जैसे कि जिन चीजों का कारक है, चंद्रमा है सुंदरता का कारक। ऐसा जातक दिखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा, उसकी वाणी अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा शुभ ग्रह है। इसके अलावा चंद्रमा क्योंकि धन का मालक होकर पहले घर में बैठा होगा, जहां तक अपनी खुद की मेहनत के बल पर जीवन में धन कमाएगा, धन जोड़ेगा, उसको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, परिवार से अच्छी बनेगी, वाणी अच्छी होगी। इसके अलावा पहले घर से वो सातवें घर को देखेगा, जो कि गुरु की राशि है, मित्र राशि। और सातवां घर होता है पत्नी का घर। अगर आप लड़के हैं आपकी पत्नी का घर होगा, आप लड़की हैं तो आपके पति का घर होगा। तो ऐसे जातकों को पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा या पति का सुख अच्छा मिलेगा, और पति भी दिखने में काफी सुंदर होगा। इसके अलावा चंद्रमा और भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। जातक बुद्धिमान होगा, धन धन से धनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी, कल्पनाशील अच्छा होगा, उसकी मानसिक शक्ति अच्छी होगी, बातचीत करने में कौशल होगा। तो यहाँ पे देखो जी, लेकिन एक और बात है, आपने दूसरे ग्रहों को भी साथ में देखना है। अगर इसी घर में साथ में बुध हुआ, फिर भी चंद्रमा के जो अच्छे फल है कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन साथ में अगर मान लो कोई पापी ग्रह हुआ, जैसे कि अगर राहु बैठा हुआ, फिर थोड़े से चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आएगी। या कोई शनि ग्रह बैठा हुआ, तो मतलब दूसरे ग्रहों को आपने देखना जरूर है। साथ में अगर गुरु बैठा है फिर भी अच्छे फल बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां पे गज केसरी योग बन जाएगा। दृष्टि भी आपने जरूर देखनी है। और आपने ये भी देखना है कि चंद्रमा अगर पहले घर में बैठा है तो वो कितना अंश लेके बैठा है। अगर वो वहां पे मान लो अगर चंद्रमा किसी का पहले घर में अस्त बैठा है, तो वो मृत हो जाएगा, अच्छे फल कम हो जाएंगे। या वो 0 डिग्री का बैठा है, 1 डिग्री या 28 29 डिग्री का बैठा है, तब भी वो अच्छे फल में उसकी कमी आ जाएगी। मतलब फिर भी तकरीबन चंद्रमा यहाँ पे अच्छे फल ही देगा अगर वो पापी ग्रह के साथ ना हुआ। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, अगर किसी का चंद्रमा बैठा है दूसरे घर में, और चंद्रमा मैंने आपको जैसे बोला है कि चंद्रमा क्योंकि दूसरे घर में बैठा होगा, तो वो दूसरे घर का ही मालक बनेगा, क्योंकि दूसरे घर में लिखा है चार। चार है कर्क राशि, जो कि चंद्रमा का खुद का घर है। तो यहाँ पे भाई चंद्रमा बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है। एक योग बनेगा यामिनी नाथ योग, जो कि पंच महापुरुष योगों में सुत्तम योग है। तो दूसरा घर क्योंकि धन जोड़ने का है, दूसरे घर का मालिक चंद्रमा अपने घर में है, तो जातक बहुत ज्यादा धनी होगा, जातक महाधनी होगा। जातक की लाइफ में भाई धन की कमी नहीं रहेगी, महाधनी होगा, काफी धन जोड़ेगा, काफी उसका बैंक बैलेंस होगा, पारिवारिक सुख बहुत अच्छा होगा। वाणी का भी घर है दूसरा, वाणी बहुत मीठी होगी। जहाँ तक मतलब वो गुस्सा तो करेगा ही नहीं, मीठी वाणी होगी, परोपकारी होगा। इसके अलावा अगर साथ में गुरु हुआ, क्योंकि गुरु भी यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, तो जहाँ तक भाई बहुत ज्यादा उद्योगपति होगा, करोड़पति होगा। तो इसके अलावा चंद्रमा का यहाँ पे भी आपने बल देखना है। अगर वो अस्त है यहाँ पे भाई, तो अच्छे फल कम हो जाएंगे। अस्त होने की वजह से आप उसका यहाँ पे रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन दूसरे रत्नों को भी, दूसरे ग्रहों के रत्नों को भी आपने देखना पड़ेगा। वैसे इस कुंडली में ये मार्किश भी है, लेकिन यहाँ पे सोच समझ के आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चंद्रमा अस्त है या वो बिल्कुल 0 डिग्री है, 29 डिग्री का बैठा है, तो रत्न आप दर करके उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सफेद कपड़े भी ज्यादा पहन सकते हैं। तो अब इसके अलावा लेकिन अगर यहाँ पे चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ, तो अच्छे फलों में भाई कमी आ जाएगी। यहाँ पे शनि बैठा है, मतलब आपने दूसरे ग्रहों को देखना जरूर है, जो कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, अगर किसी का यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में चंद्रमा, तीसरे घर में 5 लिखा है सूर्य की राशि मित्र राशि, यहाँ पे भी चंद्रमा अच्छे फल ही देगा। धन उठ के जाएगा तीसरे घर में, जो कि है मेहनत का घर। तीसरा घर मेहनत, साहस, उद्यम। तो जहाँ तक खुद की मेहनत के बल पर जीवन में धन कमाएगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। खुद जहाँ तक उद्यमी होगा, मेहनती होगा, और मेहनत करके ही जीवन में धन पैदा करेगा।
और इसके अलावा और भी अच्छे फल 9वें घर को देखेगा, भाग्यशाली होगा जातक। और मतलब खुद के पराक्रम, क्योंकि तीसरा घर है पराक्रम का, खुद के पराक्रम से धन कमाएगा जातक। भाई तीसरा घर छोटे भाई बहनों को भी होता है, वैसे ऐसे जातक के भाई तो कम होंगे लेकिन बहनें ज्यादा होंगी। 9वें घर को देखेगा, धार्मिक भी होगा, परोपकारी होगा, धार्मिक कामों में रुचि भी ज्यादा होगी। तो ये अच्छे फल यहाँ पे देगा। देश देश की यात्रा भी करेगा चंद्रमा की दशा में। तो अब यहाँ पे भी देखो जी, आपने उसका बल जरूर देखना है। अगर वो अस्त हुआ, अच्छे फल कम हो जाएंगे, तो आप उसके मंत्रों को सिद्ध करके भी उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। अगर चंद्रमा किसी का बैठा है चौथे घर में, चौथे घर में लिखा है 6, कन्या राशि, बुध की राशि जो कि शत्रु राशि है। और चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन का घर। चंद्रमा वैसे देखो जी चौथे घर का कारक भी है। तो चंद्रमा वैसे माता को सुख अच्छा देगा, माता की उम्र लंबी कर देगा, मकान वाहन का सुख अच्छा, धनी भी बनाएगा, क्योंकि अपने घर से तीसरे घर में यहाँ पे भी तकरीबन अच्छे फल ही देगा। माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा जातकों को। और धन के मामले में अच्छे फल देगा। थोड़ा सा बचपन में थोड़ा सा लाइफ में कष्ट जरूर आएगा, लेकिन आयु बढ़ने के साथ सुधार होता चला जाएगा। तो बाकी फिर भी आप देखो जी, आप ऐसा करना, एक बार चंद्रमा के मंत्र सिद्ध कर लेना। क्योंकि ऐसा नहीं कि चंद्रमा यहाँ पे बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, थोड़ा सा, क्योंकि शत्रु राशि भी है, हल्का सा खराब फल भी देगा, जैसे कि माता का बीमार हो जाना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो और भी थोड़े बहुत बुरे फल। तो फिर भी चंद्रमा यहाँ से चौथे घर से 10वें घर को देखेगा, मित्र राशि है, 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है। तो आप मतलब चंद्रमा के एक बार मंत्र सिद्ध कर लेना। अगर भाई चंद्रमा किसी का बैठा है 5वें घर में, 5वें घर में साथ लिखा है तुला राशि, शुक्र की राशि है, जो कि चंद्रमा का है शत्रु। चंद्रमा अगर किसी का 5वें घर में बैठा है, 5वां घर होता है संतान का घर। तो जातक के कन्या संतान ज्यादा होगी, क्योंकि चंद्रमा है एक रति ग्रह, लीड्स ग्रह है। तो कन्या ज्यादा पैदा कर देगा, पुत्र कम होगा। लेकिन देखो जी फिर वही बात, अगर मान लो साथ में गुरु ग्रह बैठा है, तो पुत्र के भी योग बनेंगे, या गुरु की दृष्टि हुई, या कोई दूसरा ग्रह की दृष्टि हुई, जैसे कि मंगल की दृष्टि हुई। क्योंकि जो पुरुष ग्रह हैं, अगर पुरुष ग्रह भी साथ में बैठे हुए हैं, तो पुत्र के भी योग बनेंगे। और धन उठ के जाएगा संतान के घर में। तो संतान पैदा होने के बाद धन भी आना शुरू होगा। और हो सकता है जातक की संतान भी काफी धनी हो, संतान से भी उसको धन मिले। और भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन चंद्रमा अगर किसी का छठे घर में बैठा है, हजारों खराब फल देगा। सबसे ज्यादा अगर चंद्रमा खराब फल देगा, वो छठे घर में बैठ के देगा। उन दो कारणों से, एक तो क्योंकि छठा घर जो कि खराब घर है, ऊपर से यहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि में नीच का होगा। तो यहाँ पे देखो जी, सवाल है कि चंद्रमा क्या खराब फल देगा। चंद्रमा छठे घर में, मैंने जैसे बोला, दो कारणों से खराब है। एक तो वो छठा घर शत्रु रोग कर्जे का घर है। इसके अलावा छठे घर में चंद्रमा यहाँ पे, क्योंकि ये जो लिखा है 8, ये है वृश्चिक राशि। तो चंद्रमा अगर यहाँ पे बैठा है, ये 8 नंबर वृश्चिक राशि में नीच का हो जाएगा। एक तो छठा घर ऊपर से नीच का होने की वजह से बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो क्या खराब फल देगा, सबसे बड़ा जो नुकसान देगा, वो धन के मामले में देगा। क्योंकि चंद्रमा दूसरे घर का मालिक है, धन का मालिक होकर नीच का बैठा होगा, धनहीन जो बनेगा जातक, बहुत ज्यादा जातकों क्योंकि छठा घर कर्जे का है, ऐसे जातक के ऊपर, सर के ऊपर कर्जा जरूर होगा, जातक कर्जदार होगा। और धन को लेके उसको दिक्कतें लाइफ टाइम लगी रहेंगी। धन मतलब उसका खर्च होता रहेगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा, बीमारियों के ऊपर खर्च होगा, क्योंकि छठा घर रोग का है, बीमारियों का है, दुश्मनों का है, दुश्मन धन की हानि कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी के ऊपर धन खर्च होगा। इसके अलावा चंद्रमा माता का भी कारक है, माता की बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा, जातक मानसिक रोगी होगा, शत्रु परेशान करेंगे, पारिवारिक सुख को लेकर दिक्कतें, वाणी में दोष होगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे अगर साथ में मंगल बैठा है, तो फिर नीच भंग राजयोग बन जाएगा, उसकी वजह से इसके बुरे फलों में आ जाएगी कमी। या अगर मंगल की दृष्टि हुई इसके ऊपर, फिर भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो इसके अलावा लेकिन साथ में अगर राहु बैठा हुआ, फिर क्योंकि राहु भी यहाँ पे नीच का हो जाएगा, तो चंद्रमा के जो बुरे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो दूसरे ग्रह आपने जरूर देखने हैं। तो यहाँ पे अगर नीच मगर राजयोग नहीं बना भाई, तो सवाल है कि करना क्या है। तो अगर आपका चंद्रमा छठे घर में, आप चंद्रमा का दान करो, लाइफ टाइम रोजाना दान किया करो, चंद कवच का पाठ ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो, स्रोत का पाठ पढ़ो, मंत्रों को सिद्ध करो। चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना किया करो। और हो सके तो सोमवार का व्रत, कथा आरती करो। इसकी वजह से चंद्रमा के बुरे फल नहीं बनेंगे। और ये बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे जब भी आपके ऊपर कभी चंद्रमा की महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा किसी का बैठा है यहाँ पे 7वें घर में, 7वां घर होता है पति पत्नी का घर। मान लो अगर आप लड़के हैं, तो आपकी पत्नी का घर बनेगा। और चंद्रमा अगर 7वें घर में बैठा है, तो चंद्रमा देखो जी यहाँ पे 9 लिखा है, गुरु की राशि है, जो कि मित्र राशि चंद्रमा की।
मतलब चंद्रमा यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि धन का मालक है, धन जाके उठ के बैठा है पत्नी घर में। तो पत्नी के आने के बाद लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या पत्नी से धन मिलेगा, जब पत्नी धन कमाने वाली होगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और पत्नी दिखने में काफी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, पत्नी का सुख अच्छा है। अगर साथ में घर का जो मालक गुरु अच्छा निकला, फिर तो भाई पत्नी का सुख बहुत अच्छा होगा। लेकिन साथ में घर का अगर मालक 8वें घर में बैठा है नीच का, फिर पत्नी संबंधी दिक्कतें आएगी। मतलब खाली ये नहीं कि चंद्रमा देख लिया तो पत्नी का सुख अच्छा है, साथ में घर के मालक को देखना जरूरी है। और साथ में घर में अगर साथ में राहु बैठा हुआ, फिर पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि राहु यहाँ पे नीच का हो जाएगा। तो दूसरे ग्रह जरूरी है आपने देखने हैं। और इसके अलावा ग्रह का बल भी आपने देखना है कि वो कितना बल लेके बैठा है। अगर यहाँ पे अस्त बैठा है तो अच्छे बल कम हो जाएंगे, या वो 0 डिग्री का बैठा है, या राहु के साथ बैठा है। आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा किसी का बैठा है यहाँ पे 8वें घर में, तो यहाँ पे भी चंद्रमा खराब फल देगा, क्योंकि एक 8वां घर भी अच्छा घर नहीं माना गया। क्या खराब फल देगा? धन का मालक 8वें घर में जाएगा, धनहीन जो बनेगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी। बाल अरिष्ट योग बनने की वजह से बचपन में ज्यादा तक बीमार रहेगा, माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, मानसिक चिंता होगी, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी दोष। तो चंद्रमा की यहाँ पे भी आप भाई उपाय करो, इसके मंत्रों को सिद्ध करो, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ करो, और इसके देवता शिव जी की पूजा उपासना किया करो। अब लेकिन यहाँ पे चंद्रमा के साथ अगर शनि हुआ, फिर वैसे बुरे फल कम होंगे काफी, क्योंकि ये शनि का अपना घर होगा। अब देखो जी, चंद्रमा अगर बैठा है 9वें घर में, 9वां घर घर तो वैसे अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो 11 लिखा है ये शनि का घर है, जो कि चंद्रमा का शत्रु है। और चंद्रमा वैसे भी दूसरे घर से 8वें घर में होगा, मतलब दूसरे घर को पहला घर मान के चलें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी वजह से चंद्रमा यहाँ पे भी हल्के से खराब फल देगा। इतने बड़े लेवल पे खराब फल नहीं देगा, लेकिन खराब फल तो देगा ही। मतलब धन का मालक है, धन संबंधी दिक्कतें तो आएंगी, परिवार संबंधी दिक्कतें, भाग्य की भी हानि करेगा, क्योंकि 9वें घर से भाग्य देखते हैं, भाग्य भी पूरी तरह से साथ नहीं देगा। तो यहाँ पे भी आप चंद्रमा के पाठ पूजा पाए करके उसको सही करें, उसके मंत्रों को सिद्ध करें, कवच स्रोत का पाठ पढ़ा करें, शिव जी की पूजा उपासना किया करें। अब आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, तो यहाँ पे भाई तकरीबन चंद्रमा अच्छे फल ही देगा, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर में यहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि, गुरु की राशि, मित्र राशि है। और इसके अलावा अपने घर से 9वें घर में होगा। तो चंद्रमा एक तो 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज का सुख अच्छा, पिता के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, और धन का मालक का धन के रिगार्डिंग अच्छे फल दे देगा, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। लेकिन यहाँ पे भी आप बल जरूर देखना, चंद्रमा अगर अस्त हुआ तो अच्छे फल कम हो जाएंगे, इसलिए भाई अगर अस्त है तो मंत्रों को उसके सिद्ध करें, उसका बल बढ़ाएं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, तो यहाँ पे भी अच्छे फल ही देगा, क्योंकि 11वें घर में एक लिखा है, ये मंगल की राशि है, जो कि चंद्रमा का मित्र है। और धन का मालक जाएगा 11वें घर में, 11वें घर से लिखते हैं लाभ, धन लाभ। तो यहाँ पे एक योग बना है धन लाभ, धन लाभ के घर में बैठा है, धन लाभ मतलब जातक यहाँ पे भी काफी धनी होगा, धन कमाने के साधन कई होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी सभी लाइफ में, धन काफी लाइफ में जोड़ेगा, खासकर चंद्रमा की दशा में, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी, और चंद्रमा के जुड़े काम से भी वो धन कमा सकता है। अब अगर इसी का 12वें घर में बैठा है, वैसे तो 12वां घर अच्छा घर नहीं, लेकिन चंद्रमा 12वें घर में भी तकरीबन अच्छे फल देगा, क्योंकि 12वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, जो कि चंद्रमा की उच्च राशि है। धन उठ के जाएगा 12वें घर में, जो कि वैसे खर्च का भी घर है, लेकिन उच्च राशि मतलब जहां तक धनी होगा, क्योंकि धन का मालिक उच्च का बैठा है, तो सिंपल सी बात है जहां तक काफी धनी होगा। लेकिन क्योंकि घर जो है वो खर्च का घर है, लेकिन धन खर्च भी होगा। और ये 12वां घर विदेश का भी घर है, जहां तक विदेश से भी धन कमा सकता है, मतलब अगर वो विदेश जाता है, वहां से भी उसको काफी धन आने के योग है, या कोई वो विदेशी व्यापार भी करता है। और साथ में अगर शुक्र हुआ, फिर तो चंद्रमा के अच्छे बल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो आपने इस ग्रह के ऊपर देखो जी, किन ग्रहों की दृष्टि है वो भी देखनी है, साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा का बल कितना वो भी आपने देखना है। बाकी देखो जी, अगर आप घर बैठे बैठे ही मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ पूछना आप मुझे पूछ भी सकते हैं।